नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 3,03,000 से अधिक पीएम आवास। छत्तीसगढ़ में 3,03,000 से अधिक पीएम आवास का निर्माण कराए जाएंगे। नागपुर में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की। सिंह ने स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मौके पर सौंप दिया। आवास प्लस योजना में जिसके भी नाम छूट गए हैं उनका सर्वे शुरू किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में 3,03,000 मकान और बनाएंगे। कोई भी गरीब मकान से वंचित नहीं रहेगा। गौ तस्करों को सीएम विष्णुदेव की चेतावनी। साय ने कहा, सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौ तस्करी करने वाले को सीधी चेतावनी दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि गौ तस्करी करने वाले के लिए छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि राजधानी रायपुर में गौ मांस बिक्री के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये न केवल गंभीर अपराध है बल्कि ये सनातन आस्था और सामाजिक सद्भाव को गहरा आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। रंग ला रही सीएम विष्णुदेव साय की कोशिशें। छत्तीसगढ़ के इन कैंसर पीड़ितों को जिले में ही मिल रहा मुफ्त इलाज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कोशिशें अब धीरे धीरे रंग ला रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के हर एक जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के लोगों को सरकारी अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए फ्री में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। ताजा मामला जशपुर जिले के सामने आया है। यहाँ कैंसर की बीमारी से जूझ रहे राम प्यारे और दीनदयाल को अपने घर के पास ही सरकारी अस्पताल में फ्री में कैंसर का इलाज मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी। केंद्रीय कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखारकर उनका अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,03,384 नए आवासों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से छूट गई महिलाओं को मिलेगा दूसरा मौका। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत छूट गई महिलाओं को योजना का लाभ देने की पहल की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी दी कि निकाय चुनावों के बाद फिर से पोर्टल शुरू कर महिलाओं से आवेदन मंगाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि योजना के पहले चरण में कई महिलाएं फॉर्म भरने से वंचित रह गई थी। इस बार भी उनकी समस्या का समाधान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़े सीमेंट के दाम। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कीमतों पर नियंत्रण रखने का लिखा पत्र। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से सरकार को सीमेंट के दाम पर नियंत्रण करने के लिए ज्ञापन लिखा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सीमेंट कंपनी सारा रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ से ले रही है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बृजमोहन अग्रवाल का समर्थन करते हुए कहा कि वे बड़े नेता हैं, विषय की गंभीरता को समझते हैं। सीमेंट आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इनके दामों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य पाने में छत्तीसगढ़ की होगी सबसे अहम भूमिका, बोले मुख्यमंत्री। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम फौलादी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की सबसे अहम भूमिका होगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। प्रदेश के स्टील उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर संभव सहयोग हमारी सरकार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए खोला शासकीय सेवा का पिटारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए शासकीय सेवा का पिटारा खोल दिया है। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 2025 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। व्यापम द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में 32 से अधिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दी गई हैं, जिसमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, ADO से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। एग्जाम 12 मार्च से शुरू होकर 21 दिसंबर 2025 तक चलेगी। हवाई यात्रियों को राहत। छत्तीसगढ़ से हैदराबाद के लिए रोज उड़ेंगी 4 विमानें।
रायपुर से हैदराबाद के लिए विमानों की संख्या बढ़ने वाली है। रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना हैदराबाद के लिए 4 उड़ानें संचालित की जाएंगी। बजट एयरलाइंस इंडिगो हैदराबाद के लिए 2 नई उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। इन विमानों से अब तक एक दिन में 4 उड़ानें मिलने की वजह से रायपुर से हैदराबाद और हैदराबाद से रायपुर का किराया भी कम होगा। रायपुर से हैदराबाद की टिकट 7,200 से 8,300 रुपए में बुक कराई गई है। हैदराबाद से रायपुर आने के लिए भी किराया 7,900 से 8,200 रुपए तक है। सीएम साय ने की कार्यों की शुरुआत। कहा, शहर में 2.78 रुपए करोड़ से होंगे 55 विकास कार्य। छत्तीसगढ़ की बालोद शहर में अधोसंरचना मद के तहत स्वीकृत 2 करोड़ 78 लाख रुपए के 55 विकास कार्यों का भूमि पूजन बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने किया। अब जल्द ही ये काम भी शुरू हो जाएगा। नगर की खबर, सड़कों की हालत सुधार जाएगी, नाली निर्माण होगा, सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा। स्वीकृत कार्यों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीसी मार्ग, सिलकोट नाली निर्माण, सीसी टॉप कोट कार्य किए जाएंगे। वार्ड 13 के शिव मंदिर से खड़ा देवता तक सीसी टॉप कोट निर्माण के लिए 8,30,000 रुपए खर्च करेगी। बिना लाइसेंस और परमिट के धरे गए 4,000 से अधिक वाहन चालक, वसूले गए 60.43 लाख रुपए। यातायात पुलिस ने बीते साल 2024 में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप विभाग ने साल भर में रिकॉर्ड 12,063 वाहनों की विभिन्न प्रकरणों में चालानी कार्रवाई कर करीब 60.43 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। यातायात पुलिस के मुताबिक अधिकतर कार्यवाही 3 सवारी, बिना हेलमेट, तीव्र गति, बिना बेल्ट सीट और मादक पदार्थ सेवन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध किया है। 99,000 किसानों ने बेचा 49 लाख क्विंटल धान। 31 जनवरी तक चलेगी खरीदी। छत्तीसगढ़ की कवर्धा जिले की शासन ने कबीरधाम जिले के किसानों को 66 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो बीते वर्ष के लक्ष्य से 13 लाख क्विंटल अधिक है। धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ है, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस वर्ष धान बिक्री के लिए जिले के 1,24,787 किसानों ने 1,24,411 हेक्टेयर धान रकबा का पंजीयन कराया है। वहीं 9 जनवरी 2025 तक 99,588 किसानों द्वारा 49,37,310 क्विंटल धान की बिक्री कर चुकी है। रायपुर में अब रात 1 बजे के बाद नहीं होगी ऑनलाइन फूड डिलीवरी। रायपुर में रात 1 बजे के बाद ऑनलाइन खाना नहीं मिलेगा। एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में ऑनलाइन फूड सप्लाई के संचालक, मैनेजर, आउटलेट प्रभारी और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बैठक में ये निर्देश दिए। साथ ही कुछ अन्य गतिविधियों को बंद करने को कहा है। इस बैठक में पुलिस जांच में सहयोग करने और अपने कर्मचारियों एवं डिलीवरी बॉय के वेरिफिकेशन के लिए उनकी संपूर्ण जानकारी संबंधित थानों में जमा करने और आउटलेट की जानकारी देने को कहा गया है। 31 जनवरी तक इन रूटों में रेल यात्रियों को मिलेगी ये बड़ी सुविधा। ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौके पर हजारों की संख्या में पर्यटक बस्तर की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने रांची और छत्तीसगढ़ के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को भी मार्च 2025 तक चलाने का ऐलान किया गया है। रेलवे द्वारा ये कदम यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को देखते हुए उठाया गया है। इस ट्रेन की समय सीमा बढ़ने से इन दोनों राज्यों के यात्रियों को यात्रा में भी अधिक सुविधा मिलेंगी। सीएम साय के निर्देश पर 25 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, 11 दुकानों से नारकोटिक्स दवाइयां बरामद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर विभिन्न दवा दुकानों की जांच की गई। संयुक्त टीम ने 25 मेडिकल स्टोर्स पर जांच कर कार्रवाई की। ये जांच नारकोटिक्स औषधियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण बनाने के लिए की गई है। इस जांच कार्रवाई में 12 औषधि निरीक्षक और पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों की 14 सदस्यीय टीम शामिल हुई। जांच में 11 दुकानों से नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की गयी, जिनमें विक्रय दस्तावेज नहीं पाए गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। इनामी दंपत्ति समेत 13 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बीजापुर जिले में एक दंपत्ति समेत 13 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 5 पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम भी था। अधिकारी ने कहा, दंपत्ति नंदू अवलम उर्फ दुर्गेश उर्फ कोटेश और उनकी पत्नी देवी मडकम उर्फ चांदनी कैडर, मुन्ना काकेर, सुखराम हेमला, भीमा विक्को और 8 अन्य नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों के सामने सरेंडर कर दिया।
छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में शीतलहर। मैनपाट में रात का पारा 1.2 डिग्री। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में उत्तर शुष्क प्रवेश कर रही है। इसके असर बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में ज्यादा पड़ रही है। इन तीनों संभागों में शीतलहर चल रही है। इससे इन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही ग्रामीण और आउट इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इन क्षेत्रों में रात का पारा सामान्य से नीचे चला जाता है, जिससे ठंड काफी बढ़ जाती है। हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मेला। मनेन्द्रगढ़ में बनेगा फॉसिल्स पार्क। छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी के किनारे 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मेला है। छत्तीसगढ़ सरकार इसे एक मैरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। ये पार्क न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे एशिया का गौरव बनने वाला है। इससे फॉसिल्स पार्क के निर्माण के साथ ही मनेन्द्रगढ़ जिला अब इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए नया आकर्षण बनने जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी करोड़ों साल पहले लिखी गई थी और मनेन्द्रगढ़ का ये जीवाश्म उसी कहानी का सजीव प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार ने राज्य भर के निकायों और पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए कल 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसे चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज पार्टी ने संभागीय संयोजकों के नाम भी तय कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से होगा नगरीय निकाय चुनाव। जल्द अध्यादेश जारी करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब राज्य में सभी शहरी निकायों के चुनाव ईवीएम से होंगे। इसकी तैयारी चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराया था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए कराए जाएंगे। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। कृषक जीवन ज्योति योजना का छत्तीसगढ़ में असर। सूरजपुर जिले की विकासखंड सूरजपुर के ग्राम पचीरा के 15 किसानों ने इस योजना से लाभ उठाकर अपनी कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत विद्युत विभाग ने इस क्षेत्र में पंप विद्युतीकरण का कार्य किया है। योजना के अंतर्गत प्रति किसान विद्युत लाइन विस्तार की लागत में 1 लाख रुपए तक की छूट प्रदान की गई है। 15 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया, जिसके बाद विभाग ने सर्वे कर 650 मीटर 11 केवी लाइन, 63 केवीए ट्रांसफार्मर और 1200 मीटर एलटी लाइन का विस्तार किया। छत्तीसगढ़ में 20 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 आईपीएस अफसरों को प्रमोट किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेशों में बालाजी राव जितेंद्र सिंह मीणा को आईजी बनाया गया है। वहीं आईएएस सुबोध सिंह को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रमोट किए गए अधिकारियों में रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह, पूर्व एसएसपी संतोष कुमार सिंह, ट्रेनिंग और पुलिस ऑपरेशन के निदेशक अजात शत्रु बहादुर सिंह भी प्रमोट हुए हैं। ये अफसर डीआईजी बने हैं। इसके अलावा 5 जिलों के एसपी के वेतन भी बढ़े हैं। शहीद परिवारों के हित में गृह मंत्री शर्मा का बड़ा फैसला। मंशा के अनुसार होगी अनुकंपा नियुक्ति। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल गृह विभाग की बैठक ली है, जिसमें शहीद परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री शर्मा ने कहा कि महीने के हर दूसरे बुधवार को शहीद जवानों के परिवार आईजी से सीधे मिल सकेंगे। शहीद परिवारों की मंशा के अनुसार ही नियुक्ति होगी। अनुकंपा नियुक्ति का प्रोसीजर रेगुलर किया गया। शहीद परिवारों को अब भटकने की जरूरत नहीं है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख बुनियादी ढांचे में 60% की वृद्धि। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 की अपनी वर्षांत समीक्षा में देश की बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां पर प्रकाश डाला है। मंत्रालय के अनुसार देश के पास दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और इसके राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,46,195 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई है, जो 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 1,46,195 किलोमीटर हो गया है। राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 2014 में 93 किलोमीटर से बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गया। मंत्रालय ने विस्तृत निर्माण डेटा भी प्रदान किया, जिसमें निर्मित कुल किलोमीटर और दैनिक निर्माण दरें शामिल हैं।
जियो ने पेश की 5G से भी फास्ट तकनीक, मिलेंगे 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड। जियो अब अपने यूजर्स को 5.5G सर्विस ऑफर करेगा। ये सर्विस 5G का ही अपडेट वर्जन है, जिसमें बेहतर नेटवर्क और फास्ट कवरेज मिलती है। इस नेटवर्क को 5G एडवांस भी कहा जाता है। इसमें यूजर्स को अपलिंक 1 Gbps की स्पीड मिलती है, वहीं इसमें 10 Gbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है। भारत में जियो 5.5G सर्विस देने वाला पहला सर्विस प्रोवाइडर है। हालांकि दुनिया में जियो के अलावा दूसरी कंपनियां भी ये सर्विस दे रही हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।